Hello everyone, this is our part 2 of coding and decoding. In part 1 we have studied about fictitious language coding, that is based on ka, la, ma, pa is coded as suppose anything, suppose man is true. Okay, so based on this type of question which is mainly asked in IBPS exam of 5 marks and of 1 marks in SSC, 1 or 2 marks. And this is part 2. We will study the all serial wise 1 2 3 4 5 6 7 9 10 and 11 here. Okay, in part 2 maybe I will cover only 1 2 3 and 4 or 1 2 3 only. So let's see till how much serial number we can proceed. See the type of question. If Ramesh is written as HSEMAR, then how will create be written? ये किस तरह का रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर के बेस्ट पे है क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमें पता नहीं चलता कि किस टाइप का है, लेकिन हम लोग एक गेस कर सकते हैं कि रमेश और HSEMAR जो भी लिखा हुआ है, जो भी इसमें लेटर है वही सारे लेटर इसमें है, यानी कि लेटर को केवल रीअरेंज किया गया है. तो किस तरह से किया गया है उसके लिए हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग रमेश को लिख देंगे RAMESH, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि किस बेस्ट पे वो रीअरेंज किया है. फिर कैसे उसको लिखा है HSEMAR. इट मीन्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जस्ट H को जो लास्ट पोजीशन पर था उसको फर्स्ट पे, S सेकंड लास्ट था तो ये सेकंड फर्स्ट, EMAR, मतलब ये जो है बैक साइड से चला इस तरह से HSEMAR. तो हाउ विल क्रिएट बी रिटन एज, ये क्वेश्चन है हमारा. तो ये जो लास्ट में है ये फर्स्ट हो जाएगा E, फिर ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, फिर E आएगा हमारे पास, फिर R आएगा एंड फिर C आएगा. ETAERC विल बी आवर आंसर. C THREAT threat is written as RHTTAE. हमसे पूछ कर रहा PEARLY will how be coded. तो देखो अब इसमें क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है. दो पार्ट में ये जो टोटल नंबर ऑफ 6 लेटर्स है, ठीक है, इसको दो पार्ट में नहीं 3 के पार्ट्स में डिवाइड किया है. R को जो सबसे लास्ट में था उसको पहले लिखा, फिर H को, फिर T को, इसमें TAE. इसी तरह से ये भी 6 का है तो इसको हाफ कर देंगे. तो पहले A लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर P को लिखेंगे. उसी तरह से इसमें YLR. So our answer will be AEPYLR. This will be our answer. बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बताने की जरूरत नहीं है. सेक्टर इज रिटन एज SECTOR is coded as ESCTOR. Then how mother will be coded. देखो E को इस केवल फर्स्ट 2 पोजीशन को ही रिप्लेस किया है, रीअरेंज किया है. ठीक है, इस तरह से इसमें भी बस केवल 2 को ही हम लोग रीअरेंज करेंगे. OM बाकी जो है THER एज इट इज रह जाएगा. सो दिस विल बी आवर आंसर. इसमें हमारा ये इसी तरह से है. सेक्टर ठीक है, इसमें किस तरह से किया है ये देखते हैं. S को एज इट इज छोड़ दिया है, R को एज इट इज छोड़ दिया है. उसके बाद देखो फर्स्ट और लास्ट इसको जैसे है वैसे छोड़ा है, फिर इस फॉर्मेट में चेंज किया है. तो इस तरह से MOTHER, M और R फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज छोड़ देंगे. यहाँ पर कौन सा आएगा तो E आ जाएगा इस यहाँ पे, उसके बाद H आएगा, फिर T, फिर O. सो MEH
TOR will be our answer. Easy है. See, MIGHT might it coded as GHMTI. तो अर्थ को कैसे हम लोग कैसे कोड करेंगे? सी, इसमें क्या किया है, G को यहां पर लिखा है, फिर H को लिखा है, फिर T. दिस इज समथिंग डिफरेंट, I एंड M. हाँ, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो यहाँ के थर्ड पोजीशन पर आ गया, ठीक है. तो इसी तरह से हमको इसमें भी कोड करना पड़ेगा. अब हम पता कैसे करेंगे कि कैसे कि देखो, जो भी लेटर्स इसमें है वही लेटर्स इसमें रहे, इसका मतलब ये जो है रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर किया गया है, ठीक है, रीअरेंज किया गया है. मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही होगा. ऑप्शन से भी हमें आंसर फाइंड आउट करना रहता है. अगर ऑप्शन से हमको रीअरेंज बेस्ड पे आंसर आ जाता है तो वो हमारा आंसर सही होगा. तो इसमें हमारा कैसे होगा, जो देखो जो इसका थर्ड है वो इसका फर्स्ट होगा, तो इसका थर्ड इसका फर्स्ट R, उसके बाद जो फोर्थ है वो सेकंड T, M फर्स्ट है, इसका फर्स्ट E, T फोर्थ है, सॉरी फोर्थ पोजीशन पर कौन आएगा, T. ये कौन सा है, लास्ट का H, ठीक है. I कौन सा है, सेकंड A. तो RTEHA विल बी आवर आंसर. If great is coded as GRETA, इसका मतलब बस लास्ट टू डिजिट को, लास्ट टू लेटर को ही रीअरेंज किया है, तो इसका हो जाएगा FIGTH विल बी आवर आंसर. तो टाइप 1 हम लोगों ने कवर अप कर लिया. तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द टाइप 2, फर्स्ट हैव ए क्विक रिकैप ऑन अल्फाबेट. हम लोग ABCD तो सबको ही पढ़ा है अपने क्लासेस में, ठीक है, लेकिन ABCD को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक नंबर देंगे. देखो जनरली क्या हम लोग ABCD A to Z लिख लेते हैं, लेकिन अब हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे. अब हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे. A to Z टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे यानी 13 डिजिट का आएगा. तो इसी तरह से फर्स्ट से लेकर A से लेकर M तक 13 डिजिट हुआ. फिर उसके बाद हम लोग यहां से लिखना शुरू करेंगे A से M तक, ठीक है, फिर N से Z तक, ठीक है. तो सारे को मैंने नंबर कर दिया. A को 1, B को 2, इस तरह से 13, फिर 14 स्टार्ट किया N से टिल 26. तो हम देखते हैं कि ए और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का सम जो है वो हमेशा, मतलब ऑपोजिट लेटर का सम जो है हमेशा 27 होता है. दिस इज B, दिस इज Y, दिस इज सेकंड फर्स्ट, दिस इज सेकंड लास्ट. दोनों को सम करेंगे तो वी विल गेट 27. ओके, एक तरीका तो ये है कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे. तो और हम लोग जब इस तरह से लिखेंगे तो अगर हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ ए, तो ऑपोजिट ऑफ ए विल बी जेड. बहुत बार क्या कोडिंग किया हुआ रहेगा, एक जगह पर जेड लिखा रहेगा, ठीक है, बी के जगह पर वाई लिखा रहेगा और सी के जगह पर एक्स लिखा हुआ रहेगा. तो हमसे पूछेगा कि DEF कोड कैसे डिकोड करोगे. तो ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है. तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का सबका सम जो है 27 हो रहा. ए का 1, बी का 2, सी का 3, जेड का 26, वाई का 25, दैट दिस इज 24. तो 1 प्लस 26 27, 25 प्लस 2 27, 3 प्लस 24 27. इट मीन्स ऑपोजिट लेटर का कोडिंग किया गया है. तो इस तरह से डी का क्या होगा W, ई का क्या होगा F, F का क्या होगा U. तो WFU विल बी आवर आंसर. तो ये ऑपोजिट लेटर को याद करने का जो तरीका है वो देखो, A से M तक जानते हैं, A का ऑपोजिट क्या होगा, तो A to Z बहुत इजी है, सबको याद है होगा. B का ऑपोजिट क्या होगा, बॉय, B और Y. C का ऑपोजिट क्या होगा, इसको याद रखो 6 या क्रक्स, C और X, क्रक्स विल बी बेटर वन. ओके, D का DU,
डी फर्स्ट और लास्ट, ई का ऑपोजिट ईव, ईव, ओके। एफ का ऑपोजिट फन, एफ यू एन, या फुल किसी भी तरीके से, या उफ, ओके। जी का जीटी रोड, एच का हैज, आईआर का इंफ्रारे, जेक्यू का जैक, ये ताश प्लेइंग कार्ड्स में जैक होता है, ओके। सो जैक, केपी का कप, एलो सबको मालूम है लव, एम का मैन। सो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर तो हमने देख लिया। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हमसे पूछा जाए कि एच का वैल्यू क्या होगा, तो हो सकता है कि हमें याद ना हो, तो इसका भी कुछ ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स है, सारे का ट्रिक्स नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। देखो ट्रिक्स क्या है, हम जो है ई पोजीशन ई, जे, ओ, टी एंड वाई को देखेंगे। सी ई, दिस इज ई, जे, ओ, टी, वाई, 5, 10, 15, 20, 25। तो व्हाट विल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ई? 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। और फिर जो है वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू का क्या होगा? तो हम इसमें ए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से 5 में 4 का डिफरेंस है, 5 से 4 में 4 का डिफरेंस है, 9 से 15 में 6 का डिफरेंस है, 15 से 21 में भी 6 का डिफरेंस है। सो ए, ई, आई, ओ, यू, 1, 4 एडअप करेंगे तो 5, 4 एडअप करेंगे तो 9, 6 एडअप करेंगे तो 15, 6 एडअप करेंगे तो 21। सॉरी, दिस विल बी यू। नाउ सी सम लेटर्स। जी, जी देखो, जी इस तरह से लिखते हैं, अगर थोड़ा सा ऐसे कर दे और इसको इस तरह से आगे करके करेंगे तो 7 के फॉर्म में हो जाएगा। टी 21, टी मैथ सबको मालूम है। एच, एच देखो इस तरह से कैलकुलेटर में देखोगे तो वो डिजिटल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, तो एच दैट इज 8। के, किंग्स 11 इज अ टीम इन आईपीएल, किंग्स 11, तो के का क्या होगा वैल्यू? 11 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 26, 25, 24, 23, 22, 21। So these all are so these are few tricks through which we can remember. बट इन एग्जाम जहां पे अगर आपके पास टाइम पहले से है तो आप क्या करोगे ना, कॉपी में या आंसर बुक में ये लिख लो पहले से, ताकि आपको ज्यादा जो है गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहले से ही लिख लो सब कुछ, ए टू एम और एन तक, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। बस इतना सा जो है एक छोटा सा स्पेस लेगा आपके आंसर शीट में, वो लिख डालो आप। सो दिस इज टाइप 2 बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। ये रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर था, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर था, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स में हम लोग देखते थे कि जो भी दिया हुआ हो, सपोज करो ए बी सी डी, तो ये डी बी सी ए इसी फॉर्म में, मतलब जो भी लेटर यहाँ पे है वही लेटर यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक भी लेटर डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब जो है रीअरेंज नहीं, रिप्लेस का केस हो गया ये है यहाँ पे, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिप्लेस और रीअरेंज दोनों मिक्स करके दे दें। तो एनीवे हम लोग जो है अभी बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो है उसको कवर अप करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, ए बी सी डी को किस तरह से कोड किया गया है, एक डिजिट को ए बी को सी लिखा गया है, सी की जगह पर डी लिखा गया है, डी की जगह पर ई लिखा गया है, यानी +1। हम लोग जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5, यहाँ 1 और 2 है, एक एक इंक्रीज किया गया है, सब में +1 किया गया है, ठीक है। तो कई बार केसेस में ऐसा होता है कि विजुअलाइज हो जाता है हमें कि किस तरह से डिकोड किया गया है, +1 किया गया है, +2 किया गया है, या फिर ये पहला लेटर है तो पहले लेटर के अनुसार +1 किया गया है या लास्ट लेटर के अनुसार। देखो ये इस तरह, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया गया है, ए को किया गया है ई से, बी को डी से, सी को सी से, डी को बी से। जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रू है क्या, मतलब ए को ई से ही कोड किया गया है, तो किस बेसिस पे किया गया है, तो इसमें जो भी लेटर्स हैं, जो भी लेटर है, यही लास्ट वाले को फर्स्ट किया गया है और +1 करके, सेकंड लास्ट जो है वो सेकंड किया गया है +1 करके, इस तरह से +1 किया गया है, ठीक है।
तो ये विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अगर टफ हो जाए तो उसके जगह पर हम लोग जो है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, डी का 4, सी का 3, 2। और न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो क्या है, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, यानी कि सबका समअप जो है वो 6 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग को दिया जाए कि फिर बताओ हमें कि बॉय को, सॉरी नॉट बॉय, सबका समअप 6 हुआ है, इट मीन्स सब में क्या किया गया है, +4 किया गया है। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं सब में +4 किया गया है। तो बॉय का अगर पूछा जाए तो इसमें क्या करेंगे, +4 सब में करेंगे। तो बी यानी 2O, ई ज्योति पढ़ा था आपने, ठीक है, देखो ई ज्योति पढ़ा था, बॉय O 15 है, Y 25, O 15 25। तो इसको जब करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, 15 + 4 19, और 25 + 4 दैट इज 29। तो 29 26 तो लेटर होता है, तो अब 29 कहाँ से लाएं, देखो ये हमारा 26 है, ये हमारा 26 है, तो ए को फिर से हम लोग 27 28 29, यानी साइक्लिंग ऑर्डर में इंक्रीज हमेशा करता चला जाता है साइक्लिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 29 विल बी आवर सी। तो इस तरह से बॉय को जो हम लोग डिकोड करेंगे, यानी 6 पोजीशन पर कौन है, 19 पोजीशन पर कौन है, और 29 पर तो सी था, 19 पर कौन होगा, और फिर 6 पर कौन होगा। तो 6 पर देखो एफ है एंड 19 पे एस, एफ एंड एस। सो दिस विल बी कोडेड एज एफ एंड एस। सो बॉय विल बी कोडेड एज FSC। दिस विल बी आवर आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, ABCD और फिर से FFFF सब में क्या हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। देखते हैं अगर सामने सामने से करके कुछ हमें आ रहा क्या, या फिर इस तरह से क्रॉस करके, या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें कुछ आ रहा, तो वी विल सी दिस। A 1 2 3 4, F 7, सॉरी 6 6 6 6 6। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें +5, फिर से +4 +3 और ये +2। A इज कोडेड एज B। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू दो। A का 1 2 3 4 2 4 6, दिस इज 8, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, एडअप किया गया है, +1 +3 2 3 4, इस तरह से ये एडअप है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसी बेसिस पर अगर हमें दूसरा कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसको कोड करना रहेगा तो हम लोग कोड कर लेंगे। सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, A to Z, B to Z, C Z, D Z। एक बार में तो ऐसा लग रहा कि ये अपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें हर केस में, ठीक है। 1 2 3 4 26 26 26 26। हाँ, तो इसमें क्या किया गया है, देखो 26 26 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एडअप जो है वो 25, फिर इसमें 24 23 22, इस तरह से एडअप किया गया है। या फिर दूसरे तरीका से देखें, अगर हम लोग साइकिलिंग वे में, मैंने बोला था कि ए जो है एक तरह से साइकिल ए से स्टार्ट हो, फिर जेड यहाँ पर आए, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से ए स्टार्ट होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए से हम लोग 1 पोजीशन जा रहे हैं और बैकवर्ड, इसलिए -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 होगा और यहाँ पर -4 होगा, ठीक है। देखो बी सेकंड पोजीशन पर है, बी से हमें कहाँ जाना है, जेड पे, तो कितने पोजीशन, 2 पोजीशन बैकवर्ड में, इसलिए -2। तो इससे ज्यादा आसान ये वाला होगा। तो ये प्रैक्टिस करने से होगा हमें कि किस तरह से डिकोड किया, किस तरह से कोडिंग किया गया है। ओके, लेट्स सी दिस वन। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं 1 2
3 4, बी के लिए कितना होगा, बी 2 26, एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 26 25 24 23 22 21, v के लिए 22, x के लिए 24। तो हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, अगर हम लोग इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें तो ये होगा -1, ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 एंड -5 और b +1। हाँ, तो इसमें कुछ हमें मिल रहा है क्या, लेट्स सी इट। तो बेसिकली वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टिल नाउ। तो अब हमारा तो न्यूमेरिकल वैल्यू का केस से हम लोग कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा फिर भी कुछ नहीं हुआ, साइक्लिंग वे में देखा तब भी नहीं हुआ। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कि देखो डी से बी में गया, यानी बी सी डी, यहां पर क्या हुआ, लेट्स सी दिस वन इन दिस वे, राइट डाउन 1 मिनट। देखो हमारा क्वेश्चन ये था ए बी सी डी बी जेड एक्स वी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये बनाने के लिए कि टेबल जो है आप अपने आंसर शीट पर बना लो। अगर आंसर शीट नहीं दिया जाता है, कई सारे एग्जाम ऑनलाइन होने लगे हैं, तो आप अपने रफ पे बना लो। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करने से तो हमारा केस आसान नहीं हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं डी और बी का कोडिंग किस तरह से किया गया है। तो देखो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना बी से डी 2 -2, डी और बी को इस तरह से कोरिलेट किया गया है। सी और जेड को देखते हैं तो 1 2 3 -3, हाँ ये -4 आ रहा क्या, सॉरी दिस वन बी और एक्स में 1 2 3 4, बी और एक्स 1 2 3 4, हाँ सही है। यानी ए से वी अगर जाएंगे तो हमारा 5 आना चाहिए, -5, 1 2 3 4 5। हाँ तो दिस इज द आवर वे ऑफ कोडिंग ABCD। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि हम टेबल फॉर्मेट को हम लोग अच्छे से याद रखें दिमाग में, या फिर आंसर शीट पर पहले से लिख लें, या फिर रफ पेपर मिला है उस पर पहले से लिख लें। इसमें भी क्रॉस हुआ है, देखो DC या फिर CD BC AB ZA, या तो कहो अगर नीचे से चलोगे तो ऊपर की ओर तो +1, या फिर हम लोग कह सकते हैं अगर D से C की ओर जा रहे हैं तो -1 -1 और C से B की ओर जा रहे हैं तो +1 +1 +1, जो आपको आसान लगे, प्लस करना आसान लगे तो प्लस। हाँ तो यहाँ पर क्या था, क्रॉसिंग किया हुआ था, और इसमें देखो A से Z में जो गया तो B से A में आया है। ठीक है, A से Z में तो सब में क्या हुआ, A से Z -1, B से A में गए ऊपर की ओर गए -1, C से B -1, D से, ये स्ट्रेट था, ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, कोडिंग किसी भी तरीके से हमें दिया जा सकता है। ठीक है, सी दिस वन, A से B में आए हैं, A से B में आए हैं तो +1, B से A में गए हैं तो -C से D, +1 D से C -1, तो एक बार +1 एक बार फिर -1, इस तरह से केसेस आ रहा। इसमें देखेंगे तो ये +2, फिर जो है फिर से +2 ABC, ठीक है ABC, ठीक है BCD, तो C तीसरा पोजीशन पर, इसलिए इसमें फिर देखेंगे तो -2 -2, तो +2 +2 -2 -2 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सी द क्वेश्चन, इफ ट्रेंड इज कोडेड एज, ट्रेंड को किस तरह से कोड किया गया है, लेट्स सी इट। कई बार जो है आपको लिखना पड़ेगा, कई बार जो है ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आप डायरेक्ट कर लोगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, PQRSEF KLMNO, D के बाद E, T के बाद U है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंट्री के लिए क्या कोड होगा, E के जस्ट बाद F, N के जस्ट बाद O, T के बाद U, R के बाद S एंड Y के बाद Z। सो दिस विल बी आवर आंसर। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें क्वेश्चंस को लिखने पड़ेंगे। देखो ट्रेंड को मैंने कोड कर दिया, पहले ट्रेंड को लिखा, इसके बाद इसका कोड USFOE। तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि T के बाद जो है U है, +1 किया, R के बाद +1 किया, S, E के बाद मतलब +1 करते गए, हम लोग को ये डेटा मिलता चला गया। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने वही किया, वो
+1 किया सब में, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जहाँ पर पॉसिबल होगा डायरेक्ट करना हम लोग डायरेक्ट करेंगे। एक बार पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या है, P P Q R P Q R E F G, मतलब जो डिजिट है हम लोग +2 करते चले जा रहे हैं इसमें, ठीक है। E के बाद जैसे A B C D E F G, तो हम लोग E को देखते हैं और G को देखते हैं, तो क्या हो रहा है E और G से, जब हम E में +2 करेंगे तो ये G आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं बीच में 1 लेटर को स्किप कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह से इस बेसिस पे मिकी का क्या होगा, KLMNOI J K, C के लिए क्या होगा, CDEKLMY Z के बाद A, so our answer will be OKEM and A. I hope this is very easy one. I don't think I should teach this lesson, but since I am thinking to provide you the complete syllabus, जो फर्स्ट टाइम भी रीजनिंग पढ़ रहे हो उसको भी ये काम आ जाए, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ नेम इज कोडेड एज, नेम को किस तरह से कोड किया गया है, NAME एंड OYPA। इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्या किया गया है, KLMNO, हाँ तो ठीक है, NO डायरेक्ट जो है +1 के है, लेकिन इसमें +1 करते तो हम लोग को क्या आना चाहिए था, Z आना चाहिए, नहीं सॉरी B आना चाहिए था, तो ये B तो है नहीं, ये रिवर्स में किया गया है, ठीक है। A के बाद क्या आता है, रिवर्स अगर चले तो यहाँ पर Z आता है, फिर देखो A B C D E F G H I J K L M, फिर से N O P Q R S T U V W X Y and Z, इस तरह से लिखते हैं। हाँ, तो हमने देखा क्या कि N के बाद डायरेक्ट O आ गया, ठीक है, N के बाद O आया, तो उसी बेसिस पर A के बाद B आना चाहिए था, लेकिन A के बाद B नहीं आया, ये हमें रिवर्स डायरेक्शन में चलना पड़ा। तो कितने बार चलना पड़ा, 1 और 2। तो N से O आया तो हम +1 किए, A से Y हुआ तो हमने -2 किया, कि M से P 1 2 3 +3 किए, ठीक है। E से A, तो हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 2 3 4, यानी रिवर्स के लिए माइनस साइन, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है सेम डायरेक्शन के लिए, देखो हमारा डायरेक्शन जो है ये होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। इस डायरेक्शन के लिए प्लस साइन यूज़ किया गया है, और अगर हमारा डायरेक्शन ये हो गया तो उसके लिए माइनस साइन यूज़ किए थे। तो ये हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा, +1 -2 +3 -4, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस बेसिस पे टीम को हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं, +1 करेंगे तो T के बाद क्या आएगा, U, फिर हमें E के बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 2 बार, तो C, A के लिए +3 तो 1 2 3 D, M के लिए -4, M कहाँ है, 1 2 3 4, तो UCDI will be our correct answer. I hope you are getting it, okay? देखो इसको मैंने हेडिंग रखा है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग ये बहुत ही आसान है, अभी तक जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है वो आसान है, सॉरी पार्ट 2 में जो भी पढ़ा है वो आसान है। पार्ट 1 थोड़ा सा टफ था हमारा, और पार्ट 1 से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें है क्या, इसमें 2 कोडिंग दिया हुआ है, 2 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे। देखो सिल्वर को कोडेड किया गया है इससे, और कमल को कोड किया गया है इससे, तो व्हाट विल द कोड ऑफ विकास। तो एक चीज़ याद करो, ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। ये विकास का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो पहला इसके और इसके कॉम्बिनेशन से हुआ है, इसके लेटर के कॉम्बिनेशन से। देखना V कहाँ पर है, V यहाँ पर है, I कहाँ है, I इसमें है, K किस में है, K इसमें है, A इसमें है, S इसमें है। तो जो S के लिए कोड किया गया है वो है Z, I के लिए जो कोड किया गया है वो है X, V के लिए जो कोड किया गया है वो है B, E के लिए मतलब डायरेक्ट लेटर बाय लेटर कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, V के लिए क्या है, V इज 4th one 1 2 3 4 B, I इज सेकंड वन इज X,
K is first one, that is L. A is second one, N. S is the first one, that is Z. So this will be our answer. Very easy questions. Similarly you can solve it by yourself. अब देखो इसमें दो सेंटेंस नहीं दिया हुआ, बस एक ही दिया हुआ है, और ये रैम का फॉर्मेशन जो है इससे हुआ है, RAMP. अब देखो अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है तो देखो इसमें तीन ऐसे हैं ई जो एक ही वर्ड में अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो सारे पोजीशन को यहाँ पर भी देखेंगे. सेकंड में जेड है, ये जो है फिफ्थ में भी 1 2 3 4 5. सॉरी, आई थिंक दिस इज मिस्टेक हेयर इट विल बी जेड. ओके, 1 2 3 4 5. लास्ट वन में जेड है, इसमें भी जेड है. तो व्हाट विल द कोड ऑफ रैंप. तो इससे हम लोग श्योर हो गए ई के पोजीशन से कि हाँ भाई ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग ही किया गया है. इसलिए रैंप का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एक्स. ए इज लास्ट से गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वी. एम थर्ड वन क्यू. पी इज फोर्थ वन 1 2 3 4. So XVQD will be our correct answer. So you can do it by yourself. देखो ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग का ही चांसेस हो सकता है. दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस में अलग अलग वर्ड को अलग अलग कोड किया गया. के इसमें कितने बार आ रहा है, 2 बार. तो दोनों जगह पर सेम लेटर है क्या, तो हाँ दोनों जगह पर सेम है. इसमें भी के आ रहा, तो इसका के का कोडिंग जो किया गया है उस वही किया गया है इसमें क्या. यस, के के लिए 2 2, यहाँ भी के के लिए 2 2. तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग है. सो वी विल सी फॉर एन का कहाँ किससे मिलेगा. 1 मिनट. एन का तो इसमें नहीं दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम. इसमें क्या हम करेंगे, ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे. ऑप्शन से हमें करेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, जे के लिए दिया हुआ है क्या, जे के लिए भी नहीं दिया हुआ है. एम के लिए पॉसिबल है क्या निकालना हमें, नो, एम के लिए भी नहीं पॉसिबल है. एल के लिए भी पॉसिबल नहीं है. जेड के लिए भी पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी है, पी के लिए 7, के के लिए 2, आर के लिए 9, ओ के लिए 6, फिर के है, के के लिए तो 2, आर इसमें भी है, आर के लिए 9, पी इसमें भी है, पी के लिए 7 और के लिए 2. इट मीन्स एन जे एम एल जेड में ये सब तो नहीं आना चाहिए. 7 2 9 6, इसमें 7 है इसलिए ये गलत है. ठीक है, हाँ 7 4 3 1 4, इसमें 9 प्रेजेंट है इसलिए गलत है ये. ओके, हाँ इसमें 7 प्रेजेंट है इसलिए गलत है. अब देखो इसमें ना तो 7 प्रेजेंट है, 7 नहीं प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट नहीं है, 9 भी प्रेजेंट नहीं है, 6 भी प्रेजेंट नहीं है. सो दिस विल बी आवर आंसर. आई होप यू आर गेटिंग इट. कई बार जो है हमें ऑप्शन से देखना होता है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा. सी द नेक्स्ट वन. ग्लॉसरी के लिए ये कोड किया गया है, जियोग्राफी के लिए ये कोड किया गया है, तो जियोलॉजी के लिए क्या होगा. इजी है, डायरेक्ट लेटर का कोडिंग है. आप चेक कर सकते हैं. जी इसमें जो है 9 है, इसमें भी जी के लिए 9 है, इसमें भी जी के लिए 9 है. इट मीन्स दिस इज द डायरेक्ट लेटर कोडिंग. तो जियोलॉजी के लिए क्या होगा, जी का इसका कोडिंग 9, जी के लिए 9, ई सेकंड वन 1, ओ थर्ड वन 5, एल second one 7, O third one 5, Z 9 and Y 2. 9157 9157 9157. तो अभी 91 इसमें 57 नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा. इसमें 1 नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा. 9157 तो अभी कॉमन है. 5959 भी कॉमन है. यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो Y का लास्ट डिजिट देखेंगे 2 है. सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली. सो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है, वीडियो को पॉज करो. अगर आपको प्रैक्टिस करना है कम टाइम में, लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन को इसमें लिखा है, स्कैन किया है. जो आपको पसंद है, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो हमारा ये जो है वीडियो आप पॉज करके बना सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो. दैट्स ऑल. हमें इसमें कोई खास ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम भी हमें इसमें देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, I hope you have enjoyed. Now we will see the next type in the part 3 of our video. Thank you.